ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट सोशल वर्क, हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। अभी अभी हम लोगों ने समाप्त किया है व्यवसाय समाज कार्य के बारे में, क्रिया प्रतिक्रिया के लेकर, जहाँ पे भारत में नवीन व्यवसायिक समाज कार्य का विकास के साथ साथ हम लोगों ने समाज कार्य दर्शन को भी पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुधार के बारे में। सामाजिक सुधार से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीए यूजीसी नेट में। कभी कभी आप लोगों से एग्जैक्ट पूछ लेता है कि आप क्रम में लगाएं, उसको क्रम में दिखाएं। तो ध्यान रखिएगा, एक था, आप पहले बता दो, एक संगठन, संस्थापक के नाम, वर्ष और स्थान। अभी हम एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। एक ब्रह्म समाज था, आया था 1828 में कलकत्ता में। याद रखिएगा, ये कभी कभी वर्ष के आधार पर जब पूछता है तो वर्ष आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और नाम भी याद होना चाहिए कि मैच भी कभी कभी करने के लिए आ जाता है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय का है, 1815 में आया था, ठीक है, आत्मीय समाज जो है सभा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर का है, ये 1839 में आया था कलकत्ता में। यंग बंगाल आंदोलन है जो है, ये डेरेजियो के द्वारा लाया गया था, हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा 1826 में ये लाया गया था कलकत्ता में। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं, ये इसका एग्जैक्ट वर्ष नहीं कहीं मिलता, बहुत कम किताबों में मिलता है यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। अगर 18 से 26 ना लिखा रहे ऑप्शन में और लिखा हो 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी, है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? बताइए, एक बार बोलिए। हाँ, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का है, 1864 में कलकत्ता में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, अभी मैं इन पे बात करूँगा, और भी लोग हैं इनमें, ऐसे नहीं कि यही एक एक है, लेकिन ये जो मुख्य भूमिका रही है संपादक में या इसकी स्थापना में, मैं उन्हीं का नाम अभी मुख्य रूप से बता रहा हूँ एक एक करके, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 1867 मुंबई में। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती का है, 1875 मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान का है, 1875 अलीगढ़ में। थियोसॉफिकल सभा है एक, इसमें 3 नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है ना, कि एक हेनरी ऑलकॉट का नाम आता है और एक मैडम ब्लॉट्सकी का नाम आता है, रूसी महिला थी वो, और एक एनी बेसेंट का नाम आता है। सन 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और ये यूएसए में यानी न्यूयॉर्क में इसकी जो है स्थान था। बेसिकली इसकी स्थापना, न्यू रखने का जो स्थान रखा गया था न्यूयॉर्क में। ये बेसिकली इंडिया से संबंधित। 1875 लिखा है सर। हाँ, तो 1875 ही तो है, मैंने क्या कुछ अलग बोला क्या? आप 1975 बोले। अच्छा 1975 बोल दिया, चलो ठीक है। 1875 याद रखिए। रामकृष्ण मिशन, अगर हम बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन आपको भली भांति तरीके से पता होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है ना। और रामकृष्ण मिशन में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, कलकत्ता के बेंगलोर में 1897 में आया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का नाम आता है, 1873 की भूमिका में देखने को मिलती है सत्यशोधक समाज में, ठीक है, महाराष्ट्र में, पुणे। और बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, 1924 मुंबई में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर हेड गोवर, 1925 नागपुर में। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, 1915 में हरिद्वार में। और सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, 1911 मुंबई में। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज का दूसरा नाम किसी को मालूम है? बताएं, भारत सेवक समाज का दूसरा नाम? हाँ, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, 1905 में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, 1889 पंजाब में। और देवबंद आंदोलन जो है मोहम्मद कासिब नैनतवी का नाम आता है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। और भी कुछ विद्वान हैं, कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बात किया है अहमदिया आंदोलन में। जो ऐसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद की भी बात करें अगर हम लोग, तो अहमदिया में आते हैं। अच्छा, देवबंद की बात कर रहा था मैं, तो देवबंद जो है बेसिकली कासिम नैनतवी का नाम याद रखिएगा, 1866 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। श्री नारायण धर्म परिपालन,
श्री नारायण धर्म परिपालन श्री नारायण गुरु ने सन 1903 केरल में। यहाँ इस स्लाइड में अगर ये पेज आपको याद है तो यूनिट नंबर 1 से जो समाज सुधार का पॉइंट है वो पूरा याद है आपको। बस आपको अगर यही याद है तो ये स्लाइड पहला कारण ये है कि इसमें बेसिकली ना एग्ज़ाम में जो है पूछा यही जाता है सम्मिलित करने को लेकर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विश्व भारतीय एक था, ठीक है, विश्व भारतीय एक संगठन था रविंद्रनाथ टैगोर का 1912 में। फॉरवर्ड ब्लैक करके एक था सुभाष चंद्र बोस का 1939 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू का है। होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट और तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का था। आप वर्ष भी देख सकते हो यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का था। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु का था। मुस्लिम लीग अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सलीम अल्लाह खान का था, ठीक है। आगे मतलब थियोसॉफिकल तो ये मालूम हो गया आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देव समाज, यहाँ पे देखिए एक नाम है, ठीक है, देव समाज और दारुल उलूम जो है दारुल उलूम, ठीक है। और धर्म सभा 1829 में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में। और राधा स्वामी सत्संग आता एक है। और नामधारी आंदोलन है, रामधारी आंदोलन राम सिंह का आ जाएगा। राधा स्वामी सत्संग जो है 1861 में शिव दयाल साहब का आगरा में है। और दारुल उलूम जो की बात करें 1866 में हुसैन अहमद का नाम आ जाएगा, ठीक है। और देव समाज की बात अगर हम करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आएगा लाहौर, ठीक है। और पूना सेवा सदन की बात करें तो 1909 में रमाबाई रनाडे का नाम आएगा पूना में। सोशल सर्विस लीग 1911 में एम.एन. जोशी का नाम मुंबई। और सेवा समिति जो है 1914 में हृदयनाथ कुंजरू इलाहाबाद यानी प्रयागराज से इन्होंने इसकी स्थापना की। भी इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना जूम करके, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ प्रमुख समाज सुधारक के बारे में। और प्रमुख जो समाज सुधारक रहे हैं अगर हम आपसे बात करें 19वीं शताब्दी के अगर हम बात करें पूर्वार्ध में भारतीय समाज जाति आधारित जो है पतनशील और प्रतिभागी था। यहाँ कुछ प्रथाओं का पालन किया जाता था जो मानवीय भावनाओं और मूल्यों जो है अनुरूप नहीं थे, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर उनका पालन किया जा रहा था। कुछ प्रबुद्ध भारतीय जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, कई ऐसे अन्य समाज सुधारक सामने आए जिन्होंने समाज को सुधारने का बेड़ा उठाया। और कुछ सुधार आंदोलन जो है मोटे तौर पर किए भी गए। तो मोटे तौर पर दो भागों में सुधार आंदोलन को डिवाइड भी किया गया। एक सुधारवादी आंदोलन था जैसे ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन था। एक आर्य समाज था, है ना। एक मिनट थोड़ा होल्ड रखना आप सभी लोग। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रह्म समाज एक सुधारवादी आंदोलन था, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज था, अलीगढ़ आंदोलन था। आर्य समाज देवबंद आंदोलन जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन के आधार पर था। ये सुधारवादी और पुनरुत्थान आंदोलन अलग अलग स्तर पर था। धर्म की कोई जैसे खोई हुई शुद्धता की अपील पर निर्भर थे जिससे वे सुधारना चाहते थे। एक दूसरे सुधार आंदोलन के बीच एकमात्र अंतर यह था कि यह किस हद तक परंपरा और तर्क एवं विवेक पर निर्भर था, इस पे बात किया गया। तो एक ब्रह्म समाज आंदोलन आया और आप सभी लोगों को पता भी होगा कि ये हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना सन 1828 में हुआ था। 1828 में हुआ था, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें अगर कोई भूमिका आती है तो राजा राम मोहन राय की आती है, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बेसिकली इन्होंने कहा कि हिंदू समाज में जो व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं जैसे सती प्रथा है ना, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को दूर करना था और उसे इक्वेशनवाद का प्रचार करना था। ये बेसिकली था एक ब्रह्म समाज को रिप्रेजेंट।
इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कही गई। अद्वैतवादी हिंदुओं की जो संस्था है वो ब्रह्म समाज है। इस संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया था। आदि का खंडन किया गया था ब्रह्म समाज के अंदर, है ना। इस चीज को आप जो ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था शासक भगवान की पूजा करना था, पुरोहित कर्मकांड और बलिदानों के विरुद्ध ये कार्य करता था। प्रार्थना ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित करता था, या सभी धर्म की एकता में विश्वास करता था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञान का उदय हुआ था। इसमें परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन का योगदान भी दिया था। यह आधुनिक भारत में सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत बना। 1866 में यानी 1866 में यह दो भागों में विभाजित हुआ। ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक अगर हम बात करते हैं तो एक केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज बना था, और एक देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज बना था, है ना। इस चीज को आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में जो ब्रह्म समाज था, राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक भारत के पिता माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी। ये 9 दिन के प्रातः तारे के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके कई नाम हैं, कहीं एग्जाम में पूछ लेता है 9 दिन के प्रातः तारे के रूप में कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं जो जाने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। आधुनिक भारत के पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। एकेश्वरवादी के जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज को 1828 में जो है स्थापना की थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नेता इसमें कौन कौन से थे अगर हम बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये इतने विद्वान जो थे इसमें प्रमुख नेता के रूप में जो है उभर कर सामने आए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा वर्ष 1839 में स्थापित करके एक नेतृत्व किया कि बंगला में अपने अंग तत्वबोधिनी पत्रिका के तर्क संगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के सुव्यवस्थित या व्यवस्थित अध्ययन और राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करने के लिए समर्पित थे। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर की भूमिका थी। राजा राम मोहन राय ने अपने प्रगतिशील विचारों के कारण राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी तत्वों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ब्रह्म समाज के प्रचार का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा का आयोजन भी किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन और शिक्षा के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में स्पष्ट था। राजा राम मोहन राय जी ने खासकर बंगाल के क्षेत्रों में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उनके प्रयासों के लिए जाना जाते थे। भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता था। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी इनके बारे में। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने केवल सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ खत्म नहीं की थी, बल्कि लोगों के सोचने समझने का ढंग भी बदल दिया था। उन्होंने लोगों के सोच में बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए थे। राजा राम मोहन राय जी ने मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपरा के विरुद्ध थे, और वह सभी प्रकार की जो सामाजिक धर्मांधता और अंधविश्वास था उसके खिलाफ थे वो। लेकिन उनके पिता जो थे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण थे, और इससे पिता और पुत्र में मतभेद पैदा हो गया और वे घर छोड़कर चले गए थे, है ना, या चले गए। और फिर राजा राम मोहन राय जी ने समाज की कुरीतियाँ जैसी सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया, और उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया।
सन 1829 में। उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली और उनका कहना कि था भी सती प्रथा का जो है वेदों में कोई स्थान नहीं था। ठीक है, धुन के पक्के थे। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को सती होते देखा और इस दर्दनाक घटना ने उन पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने अमाननीय प्रथा को ख़त्म करने की ठान ली थी और उन्होंने घूम घूम कर लोगों को उनके खिलाफ जागरूक किया। इनके राजा राम के परिवार के साथ ये घटना जो है घटित हुई थी सती प्रथा को लेकर। बात करते इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन कर समाज के सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। बात करते हैं और भी चीज़ें हैं तो उन्होंने महिला 1815 होना चाहिए, 14 है। 18 आत्मीय सभा 1815 भी है, कहीं कहीं 1814 मिलता है तो आप 15 भी कर लो। ठीक है, 15 भी कर लो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर 14 ऑप्शन में 14-15 नहीं आएगा ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 14-15-16-17 आ जाए, इस तरीके से कभी ऑप्शन में नहीं आता है क्वेश्चन, है ना। तो 14 का अगर 14 पढ़ लिए तो अगर आप 14 नहीं है ऑप्शन में, वहाँ 15 है तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस का लगा कर भी प्रयोग कर सकते हैं, 15 ही करेक्ट होगा। ठीक है, कई जगह पे डबल ईयर्स मिल जाते हैं तो 15 आप कर लीजिए करेक्ट। ठीक है, समाज के सामाजिक और धार्मिक सुधार को शुरू करने का प्रयास किया गया और उन्होंने महिलाओं के फिर से शादी करने और संपत्ति में हक समेत महिला अधिकारों के लिए अभियान चलाया और उन्होंने सती प्रथा और बहुविवाह का जोरदार विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। उन दिनों समाज की जो कुरीतियाँ में काफ़ी पिछड़ापन था और संस्कृति के नाम पर लोग अपने जड़ों की ओर देखते थे, जबकि राजा राम मोहन राय यूरोप की प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने इस नब्ज को समझा, जड़ को ध्यान में रखकर वेदांत का एक नया अर्थ देने की चेष्टा किया। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने विभिन्न कुछ किताबें भी लिखी थी। राजा राम मोहन राय जी की जो प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में आई थी तूफ़ात उल मुहिद्दीन करके आई थी, तूफ़ात उल मुहिद्दीन करके आई थी। ये बेसिकली एक्वेशरवादियों को उपहार प्रकाशित हुआ था, इसको हिंदी में कहा गया एक्वेशरवादियों का उपहार। ठीक है, 1803 में लाई गई थी। और उसके बाद राजा राम मोहन राय जी का आया जो है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस करके, ईसा के नीति वचन करके किताब आई 1820 में। और एक लास्ट किताब आई थी 1823 में, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, लंदन में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से प्रकाशित की गई थी वो किताब, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसकी किताबें का नाम भी था राजा राम मोहन राय जी की। ठीक है, और इन्होंने जो है 1821 में भारतीयों के द्वारा प्रकाशित जो संपादित जो भारतीय समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, जिसको आप प्रचार का चांट कहते हैं फारसी भाषा में, साप्ताहिक समाचार पत्र था मिरातुल अखबार करके, इन्हीं का था ये। ठीक है, विज्ञान के अध्ययन के लिए वेद मंदिर नामक पत्र का संचालन भी इन्होंने ही किया है। हिंदू उत्तराधिकार नियम को प्रकाशित के रूप में भूमिका 1822 में जो हुई है राजा राम की भी रही है, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने खासकर स्त्री शिक्षा पर बहुत समर्थन किया। उन्होंने देश के पिछड़ेपन और महसूस करते हुए यह समझ लिया था कि आधुनिक शिक्षा खासकर अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के अभाव में देश का भविष्य अंधकार पूर्ण ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने पैसे से कॉलेज शुरू किया था अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये था आपका जो है ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया है। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे आर्य समाज के बारे में। आज क्लास यहीं तक रखेंगे, आर्य समाज। जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा आप लोगों का फिर यूनिट नंबर 1 से कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, जहाँ पे दर्शन से प्रश्न रहेंगे आप लोगों के, और आपको बताओ समाज सुधार से भी आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जो है कल स्टार्ट करेंगे इसी के आगे से। ठीक है, PDF सेंड कर दो ग्रुप। ठीक है।